लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं खबरें दक्षिण भारत के राज्यों से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के कल दिए अपने बयान पर आज कलबुर्गी में सफाई देते हुए कहा, फैसला हम तीनों मिलकर करेंगे। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता के तौर पर और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, हम खड़गे की हर टिप्पणी का सम्मान करते हैं क्योंकि वह बहुत अनुभवी हैं और पार्टी प्रमुख है। खड़गे ने कल कहा था कि फिलहाल कर्नाटक में मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। श्री श्री Mallikarjuna Kharge ji is the head of our party in the country. And with so much of political experience, more than 50 years, when he makes a statement, I respect that statement, whatever it is. It's not only आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजधानी अमरावती के बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, सिंचाई, उद्योग, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य रूप से अमरावती में निर्माण परियोजनाओं के लिए 6,750 करोड़ रुपए से अधिक और नई दिल्ली में नए आंध्र प्रदेश भवन के लिए 124 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। केलम सरकार पर हमला बोलते हुए निलंबित आईएएस अधिकारी बी अशोक ने आरोप लगाया है कि सिविल सेवा अधिकारियों का एक गुट पिछले 6 महीनों से एलडीएफ सरकार को तीसरा कार्यकाल दिलाने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए सार्वजनिक धन और के आईआईएफबी ऋण राशि का इस्तेमाल प्रचार अभियान के लिए किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक ने कहा है कि केरल में आईएएस अधिकारी पारंपरिक रूप से राजनीतिक रूप से तटस्थ रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आए हैं, लेकिन केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड के प्रमुख के एम इब्राहिम की अगुवाई में कुछ अधिकारी मौजूदा सरकार को तीसरा कार्यकाल दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित मंगला देवी कन्नाकी मंदिर में आज चित्रा पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। पेरियार बाग अभ्यारण्य में स्थित इस मंदिर के भीतर का हिस्सा केवल चित्रा पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। श्रद्धालुओं के लिए दोपहर 2:30 के बाद अभ्यारण्य में प्रवेश बंद कर दिया गया। सभी श्रद्धालुओं को शाम 5 बजे तक बाहर निकाला जाएगा क्योंकि रात में अभ्यारण्य में रुकने की अनुमति नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में जहां तीनों गठबंधन डीएमके के नेतृत्व वाला एसपीए, एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला एनडीए और टीवीके के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया है, वहीं सभी संगठन सरकार बनाने की अपनी संभावनाओं को लेकर आश्वस्त हैं। इन गठबंधन के नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से सतर्कता बरतने और 4 मई को निर्णायक दिन के लिए तैयार रहने की अपील की है। डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डीएमके मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें मतगणना के दिन सतर्क रहने को कहा। इसी तरह टीवी के अध्यक्ष जी जोसेफ विजय ने पार्टी उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि उनकी जीत की घोषणा होते ही वे तुरंत चेन्नई पहुंच जाएं। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने भी इसी तरह का आह्वान करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से एग्जिट पोल को लेकर निराश न होने को कहा है। एग्जिट पोल में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की गई है। तेलंगाना में 4 दिन के व्यवधान के बाद आज ईंधन की उपलब्धता में सुधार हुआ है। तेलंगाना पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि दिन के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। घबराहट में खरीदारी के कारण हुई कमी अब दूर होने को है। नागरिक आपूर्ति आयुक्त एम स्टीफन रविंद्र ने तेल विपणन कंपनियों को राज्य भर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति 10 से 15% तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने रबी की कटाई के मौसम में कमी को रोकने के लिए रविवार और छुट्टियों सहित 24 घंटे तेल वितरण का निर्देश दिया है। तेलंगाना के वरिष्ठ भाजपा नेता के लक्ष्मण ने बीआरएस को मरा हुआ सांप बताते हुए कांग्रेस सरकार और बीआरएस के बीच राजनीतिक फायदे के लिए फिक्सिंग का आरोप लगाया है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बीआरएस विपक्ष के रूप में विफल रही है। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।